अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा और साथ अपना तजिया भी आज भी अनपैक करने के लिए मेरे पास बहुत सी मालूमात हैं। इस वीडियो में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस कल उसने इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो 49,900 समथिंग के ऊपर ट्रेड हो रही है। बीटीसी की प्राइस ने नवंबर 2021, याद रखिएगा, नवंबर 2021 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट ने करेक्शन की थी। उस करेक्शन के बाद बीटीसी की प्राइस ने दोबारा $50,000 की शक्ल नहीं देखी थी। तो नवंबर 2021 से आज तक इतनी अरसे के बाद बीटीसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम $50,000 की प्राइस को किस किया, उसको टच किया। अभी प्राइस जो है, जाहिर बात है, नेक्स्ट बीटीसी की प्राइस मूवमेंट को गैस करना ही आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। आपको दोनों मुख्तलिफ जो सिनेरियोज है कि क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, मज़ीद ऊपर पंप हो सकती है, या कि यहाँ से प्राइस जो है, जो ट्रेडर्स हैं उनकी ओपिनियन में क्या यहाँ से दोबारा करेक्शन कर सकती है, नीचे आ सकती है या नहीं, इन दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। दूसरा, पिछले 2-4 दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ERC 404 की करेक्शन के बाद ERC 4 की जो मार्केट है वो पंप नहीं कर रही। उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ERC 404 के इन्वेस्टर हैं, इस नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, तो आपको वो वाली मालूमात भी लाजमी देखनी चाहिए। कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात है और साथ में आपके साथ कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो भी मार्केट की, वो शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे अगर नज़र डालें तो बीटीसी के ऊपर जो ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो एक्सट्रीम ग्रीड की सिचुएशन में चले गए हैं। तो ये अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये भी मार्केट में एक तरह का सिग्नल है, यहाँ पे कुछ ट्रेडर जो हैं प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है जिसको आपने ज़हन में रखना है। मार्केट इस सेंटिमेंट लेवल पे जाके करेक्शन करती रहती है, लेकिन ये जो बहती गंगा बिटकॉइन की, इसमें अगर आप आल्टकॉइन मार्केट, ये आपको बैकग्राउंड पे सारा नज़र आ रहा है, आल्टकॉइन मार्केट अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही है बीटीसी के इस पंप पे। अब सवाल यह है कि बीटीसी की प्राइस मज़ीद ऊपर मूव हो सकती है, पंप हो सकती है या नहीं। इसके लिए कुछ जो मार्केट में फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि बीटीसी में जो रिटेलर है, जब से ETF अप्रूव हुआ है, वो खबरें ये थी कि ETF के अप्रूवल के बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनेगी, बिलियंस ऑफ डॉलर के जो सरमायाकारी है वो बीटीसी में होगा। अब वो चूँकि हुआ नहीं है, तो रिटेलर जो है पिछले जब से ETF अप्रूव हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मायूस होकर वो आउट हो रहा है और इसके बदले जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकार है वो बिटकॉइन में एंट्री डाला है। तो पिछले 24 घंटे में ये जो बीटीसी की प्राइस पंप की है उसके पीछे इंस्टीट्यूशंस हैं। ETF ने तकरीबन 500 मिलियन का बिटकॉइन मार्केट से खरीदा है। और याद रखिएगा, बीटीसी इस वक्त जिस करंट प्राइस पे आप देख रहे हैं, इस करंट प्राइस के ऊपर तकरीबन 98% बीटीसी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। जस्ट 2% बीटीसी के इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि अभी भी, जिन्होंने बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से ख़रीदारी करना शुरू की थी, वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। और माइकल सेलर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $3.5 बिलियन के प्रॉफिट में है। बीटीसी की प्राइस हर गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैलकुलेशन मैंने कहीं से पढ़ा था, $10 या $100 अगर पंप करती है तो माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो इन्वेस्टमेंट है बीटीसी में, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का इजाफा होता है बीटीसी की प्राइस मूवमेंट। और ये प्राइस बढ़ती ही अगर रहती है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो माइक्रो स्ट्रैटेजी वुड बी द विनर। अच्छा, एक और जी, बीटीसी की प्राइस मज़ीद पंप कर सकती है या नहीं, उसको बैक करता है ये वाला एक ट्वीट जिसमें टेड ने कहा है जी कि ब्लैक रॉक ने अपने जो ETF में सरमायाकारी है उस पर एक डिस्काउंट ऑफर करवाया। ब्लैक रॉक ने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी जो भी बंदा करेगा, उसमें जो हमारी एसेट मैनेजमेंट की फ़ीस है वो 0.12% होगी, यानी डिस्काउंटेड होगी। इसके बाद 5 बिलियन के बाद फीस जो है वो बढ़ के 0.25% हो जाएगी, जिसने जितनी सरमायाकारी करनी है उसके ऊपर। ये मेरा ख्याल है पर एनम चार्ज की जाएगी। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें डाटे को, तो अभी तकरीबन 4.3 बिलियन की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, एसेट्स हैं ब्लैक रॉक के पास, ऑलमोस्ट 600 मिलियन के करीब। ये सिर्फ ब्लैक रॉक का डाटा है, मतलब ये ब्लैक रॉक की तरफ से है, बाकी जो दीगर ETFs हैं उनकी तरफ से भी। तो इस ट्वीट से मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि बीटीसी फंडामेंटली
अभी बीटीसी की प्राइस मजीद पंप हो सकती है, लेकिन ये फंडामेंटल्स है। अब टेक्निकल कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, उनकी ओपिनियन मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। लेकिन एशियन मार्केट की तरफ से भी, साथ साथ यूएस मार्केट्स और एशियन मार्केट की तरफ से भी, जिसमें से जापानीज़, अगर आप ये स्क्रीन पर नज़र डालें तो जापानीज़ यन के साथ अगर देखा जाए तो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ पर भी इन्वेस्टर बीटीसी में सरमायाकारी कर रहा है। अच्छा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन के मुताबिक, उनके इंडिकेटर्स के मुताबिक बीटीसी ने अपना ऑल टाइम जो लोकल टॉप है वो बना लिया है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देखें तो पीटर ब्रैंडिट ने कहा है कि यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो बीटीसी की प्राइस इस वक्त बिल्कुल अपने उस जो रेजिस्टेंस है उसके पास है और इस रेजिस्टेंस से यहाँ से मार्केट करेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ से करेक्शन नहीं करती है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, तो बीटीसी की प्राइस यहाँ से फिर मजीद ऊपर जाती है, आपको नजर आएगी। और फिर ये वाला जो एरिया है 50,000 51,000 की ये जो प्राइस है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगी और प्राइस एक्शन जो है इसके ऊपर ऊपर ट्रेड होता रहेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैंने बहरहाल अपनी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर ली है। इसके ऊपर वैसे उन्होंने कमेंट्स वगैरह भी मांगे हैं। अच्छा, जब हम मार्केट के बेयर होने की बात करें तो कैपो को कैसे बोल सकते हैं? आप में से बहुत से लोग जो क्रिप्टो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो इनके नाम से बाखबर होंगे। ये वही क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं जो बीटीसी को 12,000 पे दोबारा जाते हुए देख रहे थे जब बीटीसी 30,000 प्लस पे चला गया था। तो बीटीसी की प्राइस $12,000 तक तो नहीं गई, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा चार्ट शेयर किया है। इनके बकौल बीटीसी की प्राइस ने अपना जितना पंप करना था कर लिया। अब बीटीसी की प्राइस दोबारा नीचे वो 30,000 31,000 पे जाते हुए देख रहे हैं। मतलब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको कहा, टेक्निकल इंडिकेटर्स की साइड पे भी, और स्टार्ट में मैंने आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो ट्रेडर्स के सेंटीमेंट्स हैं वो भी बहुत मार्केट प्राइस एक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें भी अपनी साइड पे हैं और फंडामेंटल्स भी। इट अप टू यू कि आप किस को बेस बना के मार्केट में अपनी पोजीशंस वगैरह को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको माइक्रो स्ट्रेटजी के हवाले से बता चुका हूँ कि माइकल सेलर जो है वो कितना प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ बीटीसी के साथ साथ इथेरियम की प्राइस ने भी अच्छा खासा पंप किया है। उसके पीछे ये न्यूज़ है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जिनके पास 1.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, उन्होंने इथेरियम के स्पॉट ETF के लिए फाइल किया है। और ये मेरी नज़र में एक बहुत बुलिश न्यूज़। और कोइन टेलीग्राफ का मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें सिर्फ इथेरियम के पंप के पीछे यही वजूहात नहीं है और फंडामेंटली भी इथेरियम के ऊपर कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिस वजह से इथेरियम की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। एक तो ये कि द क्यू फॉर इथेरियम वैलिडेटर्स, इथेरियम के जो वैलिडेटर्स हैं जो इथेरियम की चेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2023, यानी अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है। इसके अलावा TVL जो है, टोटल वैल्यू लॉक इथेरियम के ऊपर, वो भी ईयर टॉप, यानी जब से ये साल स्टार्ट हुआ पिछले यूँ समझ लें कि गालबन कोई 30-40 दिन से अगर हम ईयरली देखें तो वो भी TVL अपने ऑल टाइम हाई के पास है, 23 बिलियन डॉलर के करीब करीब। इसके अलावा गैस फीस जो इथेरियम अपनी ब्लॉक स्पेस रेंट आउट करता है, उसमें भी इथेरियम सबको टॉप कर रहा है। और आपके सामने है ये इथेरियम की गैस फीस जो है पिछले डेढ़ हफ्ता वो पंप रही जब से ये ERC 404 की हाइप क्रिएट हुई। और उसके बाद धड़ाधड़ जो इथेरियम के ऊपर ERC 404 की शॉपिंग हो रही थी, उस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से इथेरियम की गैस फीस बढ़ी और उससे इथेरियम ने अच्छा खासा जो है वो गैस फीस से पैसे कमाए थे। ठीक है, अब आते हैं जी ERC 404 में क्या हो रहा है। ये मैं 2 ट्वीट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर तो आप ERC 404 के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट। मैं सोच रहा था ये प्राइस ने थोड़ी सी करेक्शन किया है, अब सारी मार्केट रिकवरी कर रही है, पंप कर रही है, ये ERC 404 के टोकन क्यों नहीं कर रहे? उसके पीछे मेरे दोस्तों भाइयों ये 2 वजूहात हैं। ये एक वजह है, लेकिन 2 मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है अच्छी तरीके से। मैंने क्या किया है, मैंने एक जो ERC 404 जिसमें मैं प्रॉफिट में था, अपना प्रॉफिट वो मैंने कैश आउट करवा लिया है और अब मैं ERC 404 से कंप्लीटली एग्जिट नहीं हूँ। मेरी पोजीशंस ऑलरेडी जो मैंने कुछ टोकन्स बाय किए हुए हैं वो मेरे पास हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कोई जैसे ही कोई मुझे अच्छा सा पंप नज़र आता है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ERC 404 से प्रॉफिट टेकिंग करूँ। टोटल एग्जिट नहीं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करूँ। वजह क्या है जी, मैंने आपको बताया था जब ERC 404 के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की थी कि वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो स्टैंडर्ड से बाहर की है, उसमें रिस्क हैं,
बिल्कुल, चूंकि एक नई चीज़ है तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। ये एक नई टेक्नोलॉजी यानी ERC-404 से एक मुतबादल एक टेक्नोलॉजी माफ़ कीजिएगा बिल्ड की गई है, जिसका नाम डिवाइजेबल NFT या DN404 के नाम से रखा गया है। सेम वही लॉजिक है जो ERC-404 में है, जिसमें आप जब एक ERC-404 टोकन बाय करते हैं तो अगर आपका एक टोकन पूरा यूनिट है तो उसके बदले आपको NFT मिल जाएगा, जो भी उसके साथ टोकन के साथ अटैच NFT है। और अगर आप उस एक टोकन का एक फ्रैक्शन आप निकाल देते हैं, यानी वो 1 यूनिट से ज़रा सा भी कम या ज़रा सा भी ज़्यादा कर देते हैं, तो आपका NFT उसके बदले जो है वो बर्न हो जाएगा। अगर कम कर रहे हैं तो, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो एक के बदले तो आपको NFT मिलेगा। जो आप ज़्यादा कर रहे हैं वो उस वक्त तक ज़्यादा का आपको NFT नहीं मिलेगा जब तक कि हम 1 से 2 यूनिट तक नहीं चले जाते। तो सेम वही लॉजिक है, लेकिन बकौल इनके कि मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को मलहूज़े खातर रख के हमने ये नई टेक्नोलॉजी DN404 इमर्ज की है। और इसमें जो ERC-404 में एक्सप्लॉइट के चांसेस थे, एक तो वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड चीज़ थी और दूसरा एक्सप्लॉइट के उसमें से जो ऑप्शन थी उन सबको अच्छी तरह स्टडी करके हमने ये एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज की है। अब इस टेक्नोलॉजी के कोड इन्होंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया है। अब इसको ज़ाहिरी बात है ये पिछले यूँ समझ ले 24 घंटे की डेवलपमेंट है। जो मार्केट के डेवलपर्स हैं वो इनके कोड को स्टडी करके तो ऐन मुमकिन है मार्केट में DN404 के भी प्रोजेक्ट्स आपको अगले चंद घंटों में या दिनों में आपको नजर आए। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भी इन्होंने कहा है कि हमने अभी तक कोई DN404 का अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया और ना ही हमारा अभी तक कोई इरादा है। तो मार्केट में अगर आपको DN404 के कोई प्रोजेक्ट नज़र आते हैं तो बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह उसका ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई जान नज़र आए, पीछे बैकिंग में कोई बड़ी बड़ी शख्सियात नज़र आए, तो आपने अर्ली टाइमिंग में एंट्री करनी है। जिस तरह ERC-404 ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, इसी तरह ये DN404 भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये दोनों को मज़ीद अगर आप स्टडी करना चाहें, ड्यू डिलिजेंस करना चाहें, तो दोनों के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन दोनों ट्वीट्स को आपने डिटेल शेयर स्टडी करना है। अब आते हैं जी एयर ड्रॉप्स के हवाले से। कोइनबेस ने एक ये पेनी नाम की NFT का आगाज़ किया। बिल्कुल फ्री इसकी मिंटिंग है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपने ये पेनी की एक NFT मिंट करनी है। जब आप मिंट करेंगे तो बदले में आप कोइनबेस आपको एक कैप ऑफर करवाएगा, जिसकी वैसे तो प्राइस कोई $30 समथिंग है, लेकिन अगर आपके पास बेस चेन के ऊपर ये NFT होगी तो ये NFT के बदले आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तकरीबन ये जो कैप है आपको $1 की पड़ेगी। अब मैं ये ख़रीद इस वजह से नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान जो है लिस्टेड ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप इस तरह ये कैप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, एक तरह का $30। अच्छा, दूसरा जी लेयर 3 के ऊपर आप मूड जो चेन है जिसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी, उनका लेयर 3 में $25,000 की रैफल एक तरह की कैंपेन चल रही है। $25,000 दोबारा सुने, एक बंदे को नहीं मिलेगा। ज़ाहिरी बात है ये सारी जो क्वेस्ट हैं, टास्क हैं, ये आप लेयर 3 के कंप्लीट करेंगे तो इसको कंप्लीट करने में आप रैफल में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे आपको कुछ चंक मिल सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको लेयर 3 का मिल जाएगा। लेयर 3 को खोलने के बाद इन केस के ये नहीं खुलता तो आपने यहाँ पे मूड को आके सर्च करना है, अपना अकाउंट साइन अप करके यहाँ पे मूड को आपने ओपन करना है। ठीक है, मूड को ओपन करेंगे और ये मूड के सारे टास्क हैं, वो सारे टास्क आपने कंप्लीट करने हैं। देख लें ये नीचे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है मूड नेटवर्क, ये सारे मूड के आपने टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद जी गोम्बल बाइनांस बैक ये एक प्रोजेक्ट है। इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मैंने अपने ट्विटर और मेरा ख्याल है टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे शेयर किया है। यहाँ भी आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने जितनी है वो कर लेनी है। अब मेरा जो एयर ड्रॉप है वो रेफरल कोड्स वगैरह तो ऑलरेडी आप लोगों ने यूज़ कर लिए होंगे। अगर आपके पास रेफरल कोड्स हैं इसके, आप अपने रेफरल्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपने रेफरल कोड इसके पेश कर सकते हैं ताकि आपकी इस तरह टीम बन जाए। ठीक है, इसी तरह मोकावर्स यानी मोका ब्रांड बैक एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है, इनकी भी एयर ड्रॉप फार्मिंग चल रही है। और एयर ड्रॉप फार्मिंग में इसमें भी छोटे मोटे जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग होती है, ट्विटर पे फॉलो करें इस तरह, तो यहाँ पर भी आपको रेफरल्स बनाने की ज़रूरत है। मुझे जो कोड दिए गए थे मेरे कोड ऑलमोस्ट यूज़ हो गए हैं। तो अब आप लोग अगर मोकावर्स के अपने रेफरल्स अपनी टीम बनाना चाहते हैं
तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा। और जो लोग क्योंकि इन दोनों, ये गोम्बल पे भी और मोकावर्स पे भी, दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको इनविटेशन कोड चाहिए। तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको किसी ना किसी का कोड मिल जाएगा। जब आपको कोड मिल जाए, आप अपने दोनों पे अकाउंट बनाएं और फिर आप अपने जो कोड्स हैं वो वीडियो की कमेंट्स में जाके नीचे पेश कर दें, ताकि आपकी इस तरह टीम बने, ठीक है। और लास्ट में एयर ड्रॉप के हवाले से, फारकाना की अगर आप लोगों ने एयर ड्रॉप फार्मिंग मेरे साथ मिलकर की है, तो मैंने अभी फारकाना की वेबसाइट पे जाके अकाउंट लॉगिन करके चेक किया, मुझे इन्होंने 100 टोकन ऑफर करवाया है। करंट अगर वैल्यू देखी जाए तो ये $10 के करीब बनते हैं। तो मेरे साथ जिस बंदे ने फारकाना की एयर ड्रॉप फार्मिंग की है, उनको भी 100 टोकन मिले होंगे। आप जाके क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का तरीका यही है कि फारकाना के ट्विटर अकाउंट पे आए और यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंड करें और यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करें और ये ऑफिशियल चैनल पे जाना है। ये ना हो कि आप किसी फिशिंग या हैकर वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट वगैरह हैक करवा लें, ठीक है। उसके बाद मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स हैं जी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले साई नोट्स के हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है ये जो खबर है, ये साई की प्राइस जो है इसको मज़ीद पम्प करती रहेगी, क्योंकि अभी इन्होंने प्रपोजल पेश की है आर्बिट्रम डाओ में, जिसमें ये 100 से 200 मिलियन जो आर्ब टोकन है वो उसकी प्रपोजल पेश कर रही हैं, ताकि आर्बिट्रम चेन के ऊपर जो गेमिंग इकोसिस्टम है उसको बिल्ड किया जाए। और अगर ये ऐसा होता है तो आर्बिट्रम की इकोसिस्टम के लिए ओवरऑल भी एक अच्छी न्यूज़ है और साई का जो साई टोकन है उसके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा जी, फिलिपाइन प्लान कर रहा है कि चाइना की तरह, जैसे चाइना ने अपना चाइनीज़ युआन बनाया है, CBDC अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई है, और कहा जाता है कि शायद वो भी ब्लॉकचेन से हट के एक टेक्नोलॉजी या डिजिटल करेंसी है। उसी तरह का मॉडल फिलिपाइनी गवर्नमेंट भी बनाने जा रही है। आई डोंट नो इसका क्या, मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ हमारे जो स्टाफ है वो CBDC के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उन्होंने दौरे भी किए हैं। ख़बरें थी कि शायद एल सल्वाडोर का चक्कर भी हमारे यहाँ किसी ने लगाया है। तो इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि चाइनीज़ युआन जो चाइना का CBDC है और फिलिपाइन भी उसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो वो चीज़ कर सकते हैं तो आप वो कर लें। वैसे तो बेहतर यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी अगर होती तो इसकी ब्लॉकचेन की तरह मार्केट में हाइप होती। ब्लॉकचेन इम्यूटेबल और सबसे सिक्योर जो है टेक्नोलॉजी समझी जाती है। अच्छा जी, इथोपिया के हवाले से खबरें हैं कि माफ़ कीजिएगा, इथोपिया जो है अमेरिका के बाद जो बिटकॉइन माइनिंग का हब क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे बिजली वाफर होने की वजह से और सस्ती होने की वजह से, मैं वैसे यहाँ पे काफ़ी देर से आप दोस्तों को कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सर्दियों के मौसम में हमारे जो बिजली ज़ाया हो जाती है, क्योंकि जो बिजली बनाने वाली कंपनी है इनको हमारी हुकूमत ने बहरहाल हर हाल में उनको पेमेंट देनी होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान एक तरह की मिन्नतें कर रही होती है इदारों की, इंस्टीट्यूशंस की या कॉरपोरेशंस की कि हमसे बिजली लो। तो उसकी बजाय अगर हुकूमत पाकिस्तान भी चाहे तो एटलीस्ट इस तरह के माइनिंग सेटअप या कंपनीज़, मेरा ख्याल है ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि हमारी अजाफी बिजली को इस्तेमाल करके हमारा ये जो बिजली का नुकसान है वो सर्कुलर डेट जिसे बोलते हैं, उस सर्कुलर डेट में अगर कभी नहीं तो एटलीस्ट उसमें ठहराव ला सकते हैं। और अगर हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त दे तो बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अपने रिसोर्सेबल एनर्जी से बिजली बना के इस तरह माइनिंग सेटअप लगा सकते हैं, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा और साथ यहाँ रोज़गार वगैरह भी मिल सकता है। अच्छा जी, सीजी के हवाले से खबर है कि सीजी की जो सज़ा है जो कि 1.5 साल इन्होंने भुगतनी है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से, वो सज़ा जनाब पेंडिंग हो गई है। अप्रैल भाई पैसा है, पैसा कुछ भी हमारे छोटे मुल्कों के साथ साथ यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल निज़ाम सारा एकदम नंगा हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। वहाँ पे होता है लेकिन सब जो है थोड़ा छुप छुपा के होता है। तो वहाँ पर भी सीजी की सज़ा जो है वो मज़ीद अप्रैल 30 तक जो है उसको पेंडिंग कर दिया गया। अच्छा जी, टेथर एंड लास्ट में टेथर एंड सर्कल स्टेबल कॉइन परचेजेस डोमिनेट इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो करेंसी है पाकिस्तान की तरह वो भी अच्छी खासी इन्फ्लेट हुई है। पैसे की कदर कम होने की वजह से वहाँ पे जो अर्जेंटीनियन है वो अपनी वेल्थ को, दौलत को, जमा पूंजी को बचाने के लिए जो टेथर का USDT है और सर्कल का जो USDC है वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हालात अगर हमारे यहाँ ना सियासी हालात बदले, अगर मुक़्तदर हल्के ने, अवाम ने जो फ़ैसला किया उसका एहतराम ना किया,
तो मुझे डर है हालात हमारे जो मुआशी हालात हैं वो बदलेंगे नहीं। मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए आप दोस्तों जिनके पास कोई जमा पूंजी है, जो आपने मेहनत, आपने ही आपके बड़ों ने मेहनत करके की हुई है, उसको आप महफूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके किए गए फ़ैसलों के अच्छे करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अगर फ़ैसले बुरे करेंगे तो उसका बराह रास्त असरात हमारे तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।